यह घटना मेरे और मेरे पति की जिंदगी के उन 3 भयानक दिनों के बारे में है जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। यह 2018 की बात है, जब हमारी शादी को 1 साल हो गया था और हमारी 6 महीने की एक प्यारी बेटी थी। मैं भारत के राजस्थान राज्य से हूं। उन दिनों मेरे पति की तबीयत लगातार खराब रहने लगी थी। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया और अनगिनत टेस्ट करवाए, लेकिन हर बार रिपोर्ट सामान्य आती थी। उनका वजन जो 65 किलोग्राम था, घटकर 40 से 42 किलोग्राम हो गया था। वे दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे और इसी दौरान उनकी नौकरी भी चली गई, जिसकी वजह से हम गंभीर आर्थिक संकट में आ गए। मैं उस वक्त अपने ससुराल में रह रही थी, जहां सास, ससुर, देवर, देवरानी और उनके बच्चे भी थे। एक शाम करीब 4:30 बजे मेरे पति घर से निकले। उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त ने उन्हें बुलाया है। एक बात जो मैं यहां बताना चाहूंगी वह यह है कि मेरे पति को परफ्यूम लगाने का बहुत शौक था। उस दिन भी उन्होंने अपनी पसंदीदा परफ्यूम लगाई और घर से निकल गए। रात के 8 बजे वे वापस आए तो उनका व्यवहार बहुत बदला हुआ था। वे अजीब और गरीब बातें कर रहे थे, जैसे किसी और ही दुनिया में हों। फिर अचानक वे सीधे छत पर चले गए। हमारी छत के पीछे एक खाली मैदान था। वहां जाकर उन्हें अचानक उल्टी होने लगी। मैं उनके पीछे गई और उसी मैदान में उन्होंने उल्टी की। फिर मैं उन्हें वापस नीचे लाई। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, उनकी नजर हमारी बेटी पर पड़ी, जो झूले में सो रही थी। बेटी को देखते ही वे जोर जोर से चीखने लगे और घबराहट में कहने लगे, इसे छोड़ दो, इसे मत ले जाओ। मैं हैरान रह गई और तुरंत पूछा, क्या हुआ? आप ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, इसे झूले से बाहर निकालो, कुछ हो जाएगा। उनकी डरावनी आवाज सुनकर मेरी सास भी कमरे में आ गई। मैंने घबराकर बेटी को उनके हवाले कर दिया तो वे उसे दूसरे कमरे में ले गईं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पति को अचानक क्या हो गया था, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाली रात और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली थी। मैंने सोचा शायद फिर से तबीयत खराब हो गई है और बुखार दिमाग पर चढ़ गया है, लेकिन फिर अचानक मेरे पति चीखते हुए कमरे से बाहर जाने लगे। बार बार कह रहे थे, मेरी बच्ची, मेरी समीरा। हमारे कमरे के सामने खुली छत थी और उसके नीचे एक छोटा सा बरामदा था। यह एक पुराना घर था और बीच का हिस्सा रोशनी के लिए खुला छोड़ा गया था, जहां कोई सुरक्षा दीवार या रेलिंग नहीं थी। वे उसी खुली जगह की तरफ बढ़ रहे थे और लगातार चीख रहे थे। मैंने पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन चूंकि मैं खुद उनसे कहीं ज्यादा कमजोर थी, इसलिए उन्हें काबू नहीं कर पा रही थी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो मैंने उनकी टांग पकड़ ली और जमीन पर बैठकर पूरी ताकत लगाकर उन्हें रोका। इसी दौरान मैंने जोर से आवाज दी, जिससे घर के सब लोग वहां पहुंच गए। सबने मिलकर उन्हें कमरे में वापस ले जाने की कोशिश की, लेकिन वे काबू में नहीं आ रहे थे और लगातार चीख रहे थे, मेरी बच्ची, मेरी समीरा। मुझे लगा कि शायद उनके किसी दोस्त ने उन्हें कोई नशा करने की चीज दे दी है। फिर मेरे चाचा ससुर, जो नीचे रहते थे, ऊपर आए। उन्होंने और उनके बेटे ने भी मिलकर उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन जब वे भी नाकाम हो गए तो मजबूरन उन्हें बिस्तर से बांध दिया गया। आप यकीन नहीं करेंगे, वह बिस्तर इतना भारी था कि उसे हिलाने के लिए कम से कम 4 आदमियों की जरूरत पड़ती थी, मगर मेरे पति ने वह बिस्तर एक हाथ से नीचे गिरा दिया। वह बिस्तर ईंटों पर रखा हुआ था ताकि ऊंचा किया जा सके। यह देखकर मैं घबरा गई और तुरंत अपने भाई को फोन किया। जब वह आया तो उसे भी लगा कि शायद किसी ने कोई नशा करने की चीज दी है और उसने उन्हें जबरदस्ती चना खिलाने की कोशिश की, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुझसे पूछा, ये कहां गए थे? मैंने बताया, अपने दोस्त के पास। फिर हमने उनके फोन से उनके सभी दोस्तों को कॉल की ताकि पता कर सके कि उन्होंने उन्हें क्या खिलाया था, लेकिन सबने इनकार कर दिया कि वे मेरे पति से मिले ही नहीं हैं। इसके बाद मेरे भाई ने घर के बाकी लोगों को बुलाया। मेरी एक चचेरी बहन के पति, जो मेरे चाचा जी लगते हैं, दम किया हुआ पानी लेकर आए। जैसे ही उन्होंने वह पानी मेरे पति पर थोड़ा सा छिड़का, वे काबू से बाहर हो गए और बुरी तरह चीखने लगे।
सबने मिलकर उन्हें पकड़ा और मेरे पिता एक मौलवी साहब को लेकर आए। मौलवी साहब ने उनका हाथ पकड़ा और सवाल करने लगे, तू कौन है? तेरा नाम क्या है? मेरे पति जो सिर्फ 40 से 42 किलो के थे, उन्हें 6 लोगों ने पकड़ रखा था क्योंकि वे बेपनाह ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अलग अलग नाम बताए, जैसे वे एक नहीं बल्कि कई थे। मौलवी साहब ने कुछ आयतें पढ़कर उन पर दम किया और उन्हें दम किया हुआ पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद वे सामान्य हो गए और हैरानी से पूछने लगे, ये सब यहां क्यों आए हैं? रात के इस वक्त क्या हुआ है? हमने उन्हें तसल्ली दी और कहा, आपको बुखार था, सब आपकी खैरियत मालूम करने आए थे। कुछ देर बाद सब लोग चले गए, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि वह थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा ताकि अगर दोबारा कुछ हो तो संभाल सके। हम कमरे के बाहर बैठ गए जबकि मेरे पति अंदर सो गए। मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी लेकिन दरवाजा खुला छोड़ दिया। रात के 12 बजे जैसे ही समय हुआ, मेरे पति अचानक बिस्तर से उठे और दरवाजे के सामने जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपना चेहरा घुटनों में छिपा लिया और धीरे धीरे झूलने लगे जैसे किसी और दुनिया में हो। मेरे भाई ने उन्हें आवाज दी लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा पुकारा तो उन्होंने धीरे से सिर उठाया। मेरे भाई ने कहा, सो जाओ, ऐसे क्यों बैठे हो? मगर मेरे पति ने कोई जवाब नहीं दिया और दोबारा झूलने लगे। यह हालत करीब 15 मिनट तक चलती रही और हम बाहर से बस देखते रहे। फिर अचानक वे दोबारा सामान्य हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे भाई ने पूछा, मैं अब जाऊं? मेरे पति ने धीरे से कहा, हाँ अब जाओ, मैं ठीक हूं। मेरा भाई चला गया और आप यकीन मानिए, मैंने ऐसे घरवाले कभी नहीं देखे। इतनी बिगड़ती हालत के बावजूद सब जाकर आराम से सो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहां तक कि मेरे सास ससुर भी बस अपने कमरों में चले गए। सिर्फ मैं और मेरा भाई जाग रहे थे। जब मेरा भाई भी चला गया तो मेरी सास बाहर आई और मुझसे कहने लगी, तुम इस कमरे में मत जाओ, तुम्हें भी कुछ हो जाएगा, इसे अकेला सोने दो, दूर रहो इससे। उस दिन पहली बार मैंने अपनी सास को पलटकर जवाब दिया, अगर सब डर के मारे इन्हें अकेला छोड़ देंगे तो इनके साथ कौन रहेगा? मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, जो होगा देखा जाएगा। मेरी सास कुछ नहीं बोली और खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मैंने अपनी बेटी को झूले में सुलाया और अपने पति के पास बैठकर उन पर दम करती रही। वे पूरी रात डर से कांपते रहे और मुझसे बस यही कहते, तू मेरे पास ही रहना, मुझे छोड़कर मत जाना। फिर कुछ देर बाद वे कांपती हुई आवाज में कहने लगे, वह मुझे डरा रही है, वह वहां कोने में है। मैंने तसल्ली दी, कुछ नहीं है, आप सो जाएं, मैं यहीं हूं। मैंने उन्हें अपने हाथ पर सुलाया, उनके सिर पर हाथ फेरती रही और लगातार आयतें पढ़ती रही। जैसे तैसे वह रात गुजरी। सुबह जब वे जागे तो बिल्कुल शांत और गुमसुम थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ मुझसे। मैंने उन्हें खाने के लिए दिया तो कहने लगे, पहले तुम खाओ। मैंने एक निवाला खाया तो उन्होंने खाना शुरू किया, लेकिन उनका खाने का अंदाज अजीब था। पहले वे ऊपर वाली रोटी को नीचे रखते, फिर बीच वाली को ऊपर, यूं 4-5 बार रोटियां उलट पलट की और फिर बस 2-3 निवाले खाए। दोपहर के 12 बजे वे अचानक कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगे। उनकी वह आंखें मैं कभी नहीं भूल सकती, बिल्कुल खाली और वीरान लग रही थी। वे एक जगह ठहरती ही नहीं थी। मैं जितनी भी कोशिश करती, मुझे उनकी नजरों में वह शख्स नजर ही नहीं आ रहा था जो मेरे पति थे। यह सिलसिला करीब 15 मिनट तक चलता रहा। फिर वे बैठ गए। मैं अंदर गई और उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की तो कहने लगे, यह पानी नहीं पीना, दूसरा ला कर दो। मैंने चुपके से दम किया हुआ पानी बाहर जाकर सामान्य पानी में मिलाया और उनके पास ले आई। जैसे ही उन्होंने दूर से पानी को देखा, तुरंत मेरा हाथ झटक दिया और गिलास जमीन पर गिरा दिया। उस वक्त उनकी आंखों के साथ चेहरा भी अजीब हो गया था, बार बार मुंह टेढ़ा मेढ़ा बना रहे थे। फिर मैं पढ़ने लगी और जितनी देर मैं उनसे बात करती थी, मेरा पढ़ना जारी था। फिर वे लेट गए और अपना सिर मेरी गोद में रखा और डरने लगे। मैंने पूछा, क्या हुआ है? तो उन्होंने कोने की तरफ इशारा किया, मगर कुछ नहीं बोले। मैंने कहा, क्या कोई डरा रहा है आपको?
तो वे बहुत ही अजीब सी आवाज में बोले, वह रही। लेकिन मैं नहीं डरी। मैंने उनसे पूछा, क्या कह रही है वह? उन्होंने बताया, वह कह रही है, मेरे साथ चल। ये सुनते ही मैंने गुस्से से कहा, उससे कहो अगर हिम्मत है तो मुझे ले जाए। ऐसे कैसे ले जाएगी आपको? मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। तो मेरे पति बोले, वह कह रही है, मैं ले जाऊंगी। मैंने फिर तेज आवाज में कहा, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे ले जा, इससे तो मैं तुझे कुछ बिगाड़ने नहीं दूंगी। मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, वह मेरे साथ है और तेरे जैसी नापाक चीज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने इससे निकाह किया है, हमारा रिश्ता पाक है, यह सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझी? उस वक्त मुझे इतना गुस्सा था कि मैं भूल ही गई कि मैं किसी आम इंसान से नहीं बल्कि किसी गैर मखलूक से बात कर रही हूं। खैर, अल्लाह ने ही मुझे वह हिम्मत दी थी। तब मेरे पति ने कहा, अब वह नहीं है। शाम के समय दोबारा वही सिलसिला शुरू हो गया। वही चक्कर लगाना, टकटकी लगाकर देखना, अजीब तरीके से हंसना और डरावनी शक्लें बनाना। मैंने तुरंत अपने भाई को फोन किया और उन्होंने एक और मौलवी का पता लगाया। उन्हें घर ले आए। इस दौरान मेरे ससुराल वाले ऐसे थे जैसे यह शख्स उनका कुछ भी नहीं लगता, जैसे यह समस्या और सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी और मेरे घर वालों की हो। खैर, 2 मौलवी साहब आए और हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया, इनके साथ कोई नापाक शय भी आ गई है। अच्छी बात यह है कि वह इनके अंदर दाखिल नहीं हुई, बस बाहर से डरा रही है और इन पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, मैं कल इसका बंदोबस्त कर दूंगा। आज के लिए कुछ तावीज बनाकर दे देता हूं। एक इनके बाजू पर बांधना है और एक बिस्तर के पाए के नीचे रखना। एक घर के किसी कोने में किसी पत्थर के नीचे दबा देना है। हमने वैसा ही किया। अगले दिन वही सब कुछ हुआ जो पिछले 2 दिनों से हो रहा था। शाम को मौलवी साहब आए और साथ में मेरे पिता, भाई, फूफा, चचेरे भाई और चाचा भी आए। उन्होंने मुझे दूसरे कमरे में जाने को कहा। फिर वे सब लोग कमरे में गए। उन्हें देखकर मेरे पति आपे से बाहर हो गए। सबने मिलकर उन्हें पकड़ा और मौलवी साहब ने पढ़ाई शुरू की। यह काफी देर तक चलता रहा। मुझे सिर्फ उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। फिर वे बेहोश हो गए और सब लोग उन्हें छोड़कर बाहर आ गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो मौलवी साहब 2 खाली बोतलें लेकर उनके पास गए। पहले एक बोतल दिखाई और पूछा, इसमें कुछ नजर आ रहा है? मेरे पति ने इनकार कर दिया। फिर मौलवी साहब ने दूसरी बोतल आगे की और पूछा, इसमें? उन्होंने सवाल पूरा भी नहीं किया कि मेरे पति डर से पीछे हट गए, अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और बोले, यह वही है, यह वही है। तब मौलवी साहब ने उस बोतल को कपड़े से ढक दिया। उन्होंने आगे बताया कि किसी ने उन पर जादू किया था, वह भी उनके कपड़ों के जरिए, यानी कोई अपना ही था जिसने यह सब किया। उसने इस बला को आपके पीछे लगाया था। पहले तो सिर्फ आपकी सेहत पर असर हो रहा था, लेकिन जब आप कमजोर हो गए तो यह चीज हावी हो गई। फिर उन्होंने 7 मोमबत्तियां दी और कहा कि रोज एक जलानी है, वह भी कमरे में अंधेरा करके, और उसकी लौ में देखते रहना। तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि यह सब किसने किया है। लेकिन एक शर्त है, यह बात सिर्फ अपने तक रखनी है, किसी को नहीं बतानी और न ही उस शख्स से जाकर कुछ कहना। उन्होंने वैसा ही किया और उन्हें यह भी मालूम हो गया कि यह सब किसने किया है, लेकिन उन्होंने मुझे भी उस इंसान का नाम नहीं बताया। अल्हम्दुलिल्लाह, अब वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारी बेटी अब 8 साल की हो चुकी है और हमारा एक बेटा भी है। मैं दुआ करती हूँ जिस तरह समय रहते मेरे पति को इस चीज से छुटकारा मिल गया, वैसे ही अगर कोई और भाई बहन इस परेशानी में है तो अल्लाह उन्हें भी आसानी दे और इन बलाओं से महफूज रखे। आमीन।